नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा अपने इख्तिताम के करीब है और सरबलंद, बीबी जान, हबीब सबके सामने एक एक राज आ चुका है। और दूसरी तरफ तुरथम भी अपने मामू का राज जान चुका है। अभी दो इकसात बाकी हैं और वो दोनों लास्ट इकसात होंगी। पिछली किस्त में बहुत दिलचस्प मोड़ आया कि शीरिन ने जाकर भाभी नूर को सब सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे वो उसके शौहर के साथ नाजायज़ ताल्लुकात में थी। जब बीबी जान ये सब सुनकर रह गईं, उन्होंने सरबलंद खान से इंसाफ मांगा, तो वहाँ शीरिन ने एक और बड़ा राज सबके सामने खोल कर रख दिया कि वो बानू के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। ये सुनते ही सरबलंद के अंदर ये ख्वाहिश उभरी कि कहीं से बानू वापस आ जाए और उसने खुदकशी ना की हो। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बानू को उसके भाई ने मार डाला है, तो वो हवास बाख्ता हो जाता है। दूसरी तरफ बीबी जान को भी अपने बड़े बेटे शेरदिल लाला के कत्ल के बारे में पता चलता है। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि जिस बेटे को उन्होंने सबसे ज्यादा चाहा, उसी ने शेरदल का कत्ल किया। उसी ने सरदार सरबलंद को हमला करवाया और उसी की तमाम साजिशें थीं उसके घर को बर्बाद करने की। उसी ने अपनी बहन का कत्ल किया। ये सुनते ही बीबी जान जमीन पर बैठी रह जाती हैं और उनका दिल फटने को आ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब सरबलंद खान के गार्ड्स ने सोराब खान को घेर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया, तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई कि ये सब कुछ होते हुए भी सोराब खान डरा हुआ नहीं लग रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे उसने कोई साजिश कर रखी है और पहले से इस वक्त के लिए कोई प्लान तैयार कर रखा है। आखिरी लम्हे पर दिखाया जाता है कि उसने एक रुमाल लेकर जमीन पर डाल दिया। अब इस चीज का क्या मतलब है, ये तो आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, सोराब ने बहुत चालाकी से जिरगे में हर चीज का जवाब देने का इरादा कर रखा है। हो सकता है कि वो शीरीन के साथ अपने ताल्लुकात और अपने बच्चे को अपना कहने से भी इनकार कर दे। वो कहेगा कि शीरीन और जमुरद नाजायज़ ताल्लुकात में थे। जब मुझे उनके बारे में पता चला तो उन्होंने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इस तरह मुझ पर इल्ज़ाम लगा देंगे। वो सारे इल्ज़ामात से मकरने का इरादा कर रहा है। इसी वजह से सरदार सरबलंद खान बहुत हैरान होकर देखेंगे कि आखिर सोराब ऐसा क्यों कह रहा है। जहाँ तक शीरीन की बात है तो उसे इतने दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा जब तक कि उसका कोई इंसाफ ना आ जाए। क्योंकि वो हामला है तो उसे सजाए मौत नहीं दी जा सकती। लेकिन मेरे ख्याल में उसे हवेली से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कि शीरीन और जमुरद का निकाह कर दिया जाए और जमुरद हमदर्दी के नाते उसे अपना नाम दे दे। दूसरी तरफ तुरथम खान, जिस पर अपने मामू के तमाम मामलात की हकीकत वाज़े हो चुकी थी, उसने बड़ी चालाकी से सोराब खान और ज़ैफ़रान खान की मुलाकात की वीडियो बनाई। और जब उसने ये वीडियो ज़ैफ़रान खान को दिखाई तो ज़ैफ़रान खान ने उसके सर पर बंदूक तान दी। लेकिन तुरथम खान ने पहले ही ज़ैफ़रान खान की बंदूक से गोलियां निकाल दी थीं, क्योंकि उसे पता था कि ज़ैफ़रान खान क्या करना चाहता है। इसी मौके पर तुरथम खान ने ज़ैफ़रान खान का काम तमाम कर दिया और उसे मार दिया। अब तुरथम खान चूंकि ज़ैफ़रान खान के हाथ में इस्तेमाल होता रहा है, तो अगर उसने मुद्दसर का कत्ल ना किया होता तो नाजरीन और तमाम लोग आज इस किरदार की वाह वाह कर रहे होते कि ये अच्छा इंसान है। लेकिन चूंकि उसने ये काम किया हुआ है, इस चीज़ पर उसे माफ़ी भी नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। और चूंकि उसके खिलाफ एफआईआर पहले ही दर्ज है, जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उसने मुद्दसर को ख़त्म किया था, तो वो इस वक्त उसे सज़ा दे देंगे। और ड्रामे के आखिर में चूंकि हर किसी का राज फाश हो चुका है, तो इम्कान है कि रबिया भी अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ख़त्म होने के बाद वापस अपने ढाबे पर चली जाए, अपने भाई के पास, वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन जब रबिया वहाँ चली जाएगी तो सरदार सरबलंद खान को एहसास होगा कि उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की बहुत बड़ी कमी हो गई है। तो वो रबिया को वापस लेने जाएगा और ड्रामा एक अच्छी एंडिंग पर ख़त्म होगा, जिसमें रबिया और सरबलंद खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार